नमस्कार, मैं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था, उनके नाम है मंजू, हरिओम, भूरी सिंह। इन्हें स्पेशल थैंक्स इन्होंने कमेंट किया। इनके अलावा अमित सैनी, नीरा श्याम शर्मा, शिव गोविंद श्रीवास्तव, कपिल पूनिया, सुखदेव कुशवाहा, वीरेंद्र कुमार, सत्येंद्र शाही, संजय शुक्ला, कमला अवस्थी, प्रेम बाबू, सचिन, सुरेश विश्वकर्मा, प्रेम शंकर। तो ये हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। अब एक नजर सुर्खियों पर। राम मंदिर निर्माण से अयोध्या का आर्थिक विकास और पर्यटन बढ़ा। यूपी सरकार आउटसोर्सिंग कंपनियों को हटाकर खुद करेगी भर्तियां। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद में सफेदी का काम शुरू। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक 16 मार्च को आयोजित। प्रदेश के 48,061 परिषदीय विद्यालय हुए। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 518 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तारीख बढ़ाई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अफसरों के 518 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 21 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले अंतिम तिथि 11 मार्च 2025 थी। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आयु सीमा 22 से 43 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए है और SC, ST, दिव्यांग महिला उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए है। चयन ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। आवेदन बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। होली के मौके पर रेलवे और रोडवेज ने स्पेशल ट्रेनों और बसों का संचालन किया। होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 50 होली स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी जारी की, जो प्रयागराज समेत कई प्रमुख शहरों से चलेंगी। वहीं दिल्ली रूट से रोडवेज में 7 विशेष होली बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा होगी और भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। राम मंदिर निर्माण से अयोध्या का आर्थिक विकास और बढ़ा। पर्यटन। राम मंदिर निर्माण ने अयोध्या का अर्थतंत्र बदल दिया है। पिछले 5 सालों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या 10 गुनी बढ़ी है, जिससे रोजगार और सरकार को टैक्स की आय में वृद्धि हुई। राम मंदिर ट्रस्ट ने 400 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को दिया, जिसमें 270 करोड़ रुपए GST शामिल है। महाकुंभ के दौरान भी बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी अभिषेक अवस्थी की। आज के ही दिन वर्ष 1982 में अभिषेक अवस्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता, कोरियोग्राफर, डांसर और मॉडल है। ये राखी सावंत के साथ नच बलिए के तीसरे सत्र में भाग लिए थे। इन्होंने सब टीवी पर टीवी कार्यक्रम में जुगनी चली जलंधर में मनिंदर सिंह की भूमिका में नजर आए थे। बांके बिहारी मंदिर में ग्रीष्मकालीन दर्शन समय सारणी में हुआ बदलाव। बांके बिहारी मंदिर में 16 मार्च से ग्रीष्मकालीन समय सारणी लागू हो गई है, जिसमें दर्शन और आरतियों का समय बदला है। अब सुबह 7:45 पर दर्शन होंगे और 8:30 बजे शयन भोग अर्पित होगा। वहीं मंदिर के पास शनिवार को 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की जाँच अभी जारी है। CUET UG में अब 12वीं विषय नहीं बनेगी बाधा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने स्पष्ट किया है कि CUET UG 2025 में 12वीं के विषय के आधार पर कोई बाधा नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो विद्यार्थी किसी विषय में 12वीं की पढ़ाई नहीं करते, वे भी उस विषय में की प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये सुविधा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दी जा रही है, लेकिन सभी विश्वविद्यालय इन छात्रों को स्नातक में प्रवेश देने के लिए सहमत नहीं है। NTA ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे आवेदन से पहले संबंधित विश्वविद्यालय के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और पाठ्यक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। NTA ने CUET UG 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 22 मार्च तय की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद में सफेदी का काम शुरू। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद में सफेदी का काम रविवार से शुरू हो चुका है। ASI की निगरानी में 9 से 10 मजदूर काम कर रहे हैं। मस्जिद कमेटी ने सफेदी के खर्च को वहन करने का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया था और 8 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ट्रेन में जनरल डिब्बे लगाने के पीछे कारण। ट्रेन में जनरल डिब्बे हमेशा सबसे आगे या पीछे क्यों होते? इसका कारण रेलवे की भीड़ को नियंत्रित करना है। जनरल डिब्बों में सबसे ज्यादा पैसेंजर्स होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेन के दोनों छोर पर लगाने से स्टेशन पर भीड़ समान रूप से फैल जाती है। अगर जनरल डिब्बे ट्रेन के बीच में होते तो प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ जमा हो जाती, जिससे स्टेशन की व्यवस्था पर असर पड़ता। इसके अलावा जनरल डिब्बों को दोनों ओर लगाने से इमरजेंसी स्थितियों में राहत कार्य भी आसानी से हो पाता है, जिससे सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार होता है।
गोरखपुर में बन रहा पहला आयुष विश्वविद्यालय लगभग तैयार। गोरखपुर में पिपरी गांव में बने प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। 31 मार्च तक फिनिशिंग काम पूरा कर लिया जाएगा और नए सत्र की पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी जैसे पाठ्यक्रम होंगे, जिससे छात्रों को पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का ज्ञान मिलेगा। कानपुर लखनऊ गंगा पुल की मरम्मत से 74 ट्रेनों का संचालन प्रभावित। 17 मार्च से 42 दिनों तक कानपुर लखनऊ गंगा पुल की मरम्मत के कारण 74 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इनमें झांसी, मुंबई, पुणे, गोरखपुर आदि रूट्स की ट्रेनों का परिचालन बाधित होगा। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है और उनकी देरी भी हो सकती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक 16 मार्च को आयोजित। 16 मार्च को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट पदाधिकारी और न्यासियों की बैठक मनीराम छावनी में होगी। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज करेंगे। इस दौरान मंदिर निर्माण, दान, व्यय और जन सुविधाओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में विभिन्न उच्च पदाधिकारी और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश के 48,061 परिषदीय विद्यालय हुए निपुण। प्रदेश में कक्षा 1 और 2 के बच्चों का फरवरी में निपुण आकलन किया गया, जिनमें से 48,061 विद्यालय निपुण पाए गए। इन विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए डीएम या सीडीओ द्वारा प्रशस्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मार्च में निपुण सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 37.50 लाख का बजट जारी किया गया है। एसी खरीदने से पहले ध्यान रखें योग्य बातें। गर्मी में ठंडी हवा के लिए एयर कंडीशनर महत्वपूर्ण है, लेकिन सही एसी चुनना आसान नहीं होता। एसी का चुनाव करते समय स्प्लिट या विंडो एसी का चयन कमरे के आकार के अनुसार टन क्षमता, एनर्जी एफिशिएंसी, बी स्टार रेटिंग द्वारा जारी किया गया। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और एयर फिल्टर की गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। इन्वर्टर एसी कम बिजली खपत करता है और बेहतर कूलिंग देता है। एसी के कूलिंग स्पीड, मोड्स, ब्रांड, वारंटी और कीमत को भी ध्यान में रखें। यदि बजट बड़ा है तो इन्वर्टर एसी बेहतर विकल्प है, जो लंबे समय से बिजली बचाता है। विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को किसानों को समय पर कनेक्शन देने, गलत कार्यों में शामिल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि हर जनपद और मंडल में अधिकारी जन सुनवाई करें और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। यूपी सरकार आउटसोर्सिंग कंपनियों को करेगी हटाकर खुद करेगी भर्तियां। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग कंपनियों को हटाकर अब सरकार द्वारा सीधे भर्तियां करने की घोषणा की है। इससे कर्मचारियों का शोषण कम होगा और नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी। न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपए रहेंगे और पीएफ की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सरकार जल्द ही एक आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती निगम बनाएगी। सीएम योगी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने मीडिया की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और ये समाज को जागरूक करने का कार्य करता है। उन्होंने महाकुंभ में मीडिया की सकारात्मक भूमिका को भी सराहा। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान समस्याएं सुनी। होली के अवसर पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन आयोजित किया, जहां 200 से अधिक फरियादियों से मुलाकात की। इन्होंने समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा भूमि विवादों और गो सेवा पर भी सख्त निर्देश दिए। अयोध्या में अवैध मिट्टी खनन की बढ़ती गतिविधियां। अयोध्या के रुदौली तहसील में अमीरपुर गांव में अवैध मिट्टी खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा। खनन माफिया खुलेआम काम कर रहे हैं, जबकि पुलिस और प्रशासन ने इस पर सख्ती नहीं दिखाई। वीडियो वायरल होने के बाद खनन विभाग और एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में मौसम का बदलाव, बढ़ी गर्मी और बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा है। लखनऊ समेत कई जिलों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। तापमान में वृद्धि और साथ में गर्मी भी बढ़ी है। खासकर वाराणसी और प्रयागराज में 39 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा है। लोग दिन के गर्म समय में बाहर ना निकलें, खासकर बुजुर्ग और बच्चे। व्हाट्सएप में डेटा बचाने के 3 आसान तरीके। व्हाट्सएप में कुछ सेटिंग्स बदलकर आप अपने मोबाइल डेटा की खपत को कम कर सकते हैं। पहला, मीडिया ऑटो डाउनलोड को बंद करें ताकि फोटो, वीडियो और ऑडियो फाइलें खुद ब खुद डाउनलोड ना हो।
इसके लिए सेटिंग्स में जाकर डेटा और स्टोरेज में ऑटो डाउनलोड ऑप्शन को अनटिक करें। दूसरा, यूज लेस डेटा फॉर कॉल्स ऑप्शन को एक्टिवेट करें, जिससे कॉलिंग के दौरान डेटा की खपत कम होगी। धोनी का नेट सेशन में धमाकेदार बल्लेबाजी। आईपीएल 2025 के आगाज से पहले सीएसके के नेट सेशन में एमएस धोनी का ताजा वीडियो सामने आया है, जो बॉलर्स के लिए चेतावनी जैसा है। धोनी के खेल को देखकर साफ लगता है कि इस सीजन में भी उनका आक्रामक अंदाज बदलेगा नहीं। सोशल मीडिया पर फैंस का उत्साह चरम पर है और कमेंट्स में धोनी के शानदार फॉर्म को लेकर खुशी व्यक्त की जा रही है। कई यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या ये धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन होगा। सीएसके का पहला मैच 23 मार्च को मुंबई इंडियंस से होगा, जो उनके होम ग्राउंड पर खेला जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 2006 में अमेरिका ने भारत को भरोसेमंद साझेदार घोषित किया था। आज के ही दिन वर्ष 1990 में बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1961 में भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1987 में क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। आज के ही दिन वर्ष 1925 में महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना ब्रिगेडियर राय सिंह यादव का जन्म हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में ठंड का असर कम हुआ है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।